बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज मेरे हाथ में एक दीवान है, दीवान सागिर। और ये एक मलंग और रिंद किस्म के शायर थे जिन्होंने लाहौर की सड़कों पे लोहारी से लेके भाटी तक अपनी ज़िंदगी गुजारी। मैंने इनके दीवान का जब ये मुताला किया है तो बड़ी हैरतों का एक जहान आबाद है। मैंने इस पर एक तहरीर लिखी तो मैंने सोचा कि सागर सिद्दीकी की ज़िंदगी, मुख्तसर अहवाल और वो जो अच्छे शेर मैंने चुने उनके बारे में आपसे भी बात कर ली जाए। तो मैंने जो लिखा, मैंने कहा कि सागर सिद्दीकी रिंद व सरमस्ती के शायर, रिंद मिजाजी भी अजब अतिया खुदाबंदी है। रिंद मिजाज लोग दुनिया के मेले ठेलों से अलग होकर अपनी अलग दुनिया बसाते हैं। इनको रिंद मिजाजी इस कायनात से फरार करवा कर अजब राहों का मुसाफिर बना देती है। वो इसी सरूर व मस्ती में अपनी ज़िंदगी बिताते चले जाते हैं। इनको इस बात का कोई लालच नहीं होता कि मखलूक उनके बारे में क्या कहती है और क्या सोचती है। बरसगीर की शेरी रवायत में रिंद मिजाजी और सरमस्ती को ख़ास अहमियत हासिल है। हमारे शोरा की एक तवील फरिस्त है जिन्होंने सारी ज़िंदगी रिंद मिजाजी को हिर्ज़े जां बनाए रखा। मीर तकी मीर से लेकर सागर सिद्दीकी तक कितने ही बड़े नाम हैं जो इस मैदान के शाहसवार रहे। मंटो, मीराजी, अख्तर शेरानी और जोन एलिया जैसे मरूफ नाम भी सारी ज़िंदगी अपने मन की मस्ती के अराग अलापते रहे। अजीज़ा ने ग्रामी, इन सब में सागर सिद्दीकी का नाम मुनफरद है, उनका मुकाम मुनफरद है। सागर सिद्दीकी ने अपनी सारी ज़िंदगी लाहौर के गली कूचों में गुजारी। सागर सिद्दीकी मस्त अलस सूफियाना रवायत का अकास भी थे। उसकी ज़िंदगी में बुल्ले शाह वारिश और मादूलाल हुसैन का रंग दिखाई देता है। अलग बात है कि सागर सिद्दीकी की ज़िंदगी में कोई कदर ना हो सकी, लेकिन मुख्तसर कपड़ों में मलबूस ये मलंग शायर किसी से दाद भी नहीं चाहता था, बल्कि अपने मन की मस्ती में ज़िंदगी गुजार गया। जज्ब एक कैफ सरूर का नाम है। दुनिया भर में मजूब अपनी अपनी सल्तनत के बादशाह दिखाई देते हैं। सागर सिद्दीकी भी राह जज्ब का मुसाफिर था। सागर सिद्दीकी की ज़िंदगी से अगर रिंद मिजाजी निकाल दी जाए तो बाकी कुछ नहीं रहता। सागर सिद्दीकी ने अपना नामो नस्ब तक छुपाया। उसको शोहरत और इज्जत से डर लगता था। मेरा गुमान है कि सागर सिद्दीकी की रूह अज़ल से ही मस्त व बेखुद थी, जिसने अपने जलवे लोहारी से बाटी दरवाजे तक खूब दिखाए। सागर सिद्दीकी की इब्तदाई ज़िंदगी में तो हर सू बहार थी। सहारनपुर, अम्बाला और अमृतसर से अख्तर नामी मुसाफिर क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर पहुंचा। लाहौर में उसके इब्तदाई बरस तो खूब गुजरे। शूमिय किस्मत के अखबार के दफ्तर में एक दिन उनके दोस्त ने थकावट दूर करने के लिए नशा की एक खुराक फराम कर दी। इसके बाद नशा उसकी ज़िंदगी का जुज़ बन गया। वो नगरी नगरी फिरने वाला मुसाफिर सागर सिद्दीकी के नाम से जाना जाने लगा। अब सागर सिद्दीकी ने अजब रूप धार लिया। उसके तन के कपड़े मुख्तसर होते गए। सड़कें और चौराहे उसकी जगीर ठहरे। नशा करके सरमस्ता वारगी करना उसका महबूब मशगला बन गया। इंसानों के हजूम में सागर तनहा होता चला गया। उसके हिस्सा कारब तो कब से दूर चले गए थे। दोस्तों ने भी उससे अच्छा सलूक ना किया और मुंह मोड़ लिया। हालात का शिकवा सागिर ने हजरत यज़दा से भी यूं किया है, मैं तलखिए हयात से घबरा के पी गया, गम की स्यारात से घबरा के पी गया। इतनी दकीक शय कोई कैसे समझ सके, यज़दा के वाक़यात से घबरा के पी गया। मैं आदमी हूँ फरिश्ता नहीं हजूर, मैं आज अपनी ज़ात से घबरा के पी गया। ये पी जाना उसकी सारी ज़िंदगी और उसके फ़न को खा गया। सागर सिद्दीकी जब मुस्लिम मस्जिद लोहारी के अतराफ़ में किसी थड़े पर शब बसरी करता था, उसके पास लोग आते, उसे एक आध सिगरेट देकर कराम लिखवा कर चले जाते। सागर सिद्दीकी की जो शायरी मौजूद है उसका अमीक नज़री से जायज़ा लिया जाए तो उसमें हैरतों का एक जहां आबाद है। उनकी शायरी की मजमूई फ़िज़ा तो जज्बो मस्ती की है, मगर उसमें मौज़ूआत की रंगारंगी भी पाई जाती है। सागर सिद्दीकी जैसा मलंग हालात हाजरा पर भी नज़र रखता था। आप ज़रा शेर सुनिए। और वो कहता है कि सुनता हूँ वतन का एक ऐसा आयन बनाया जाएगा, दुख दर्द के मारे लोगों की किस्मत को जगाया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम पर भी तंज की और कहा कि जज्ब की दुनिया का दरवेश था, और जज्ब की दुनिया का तो दरवेश था ही था, लेकिन क्या कहता है, कहता है यकीन करके ये कोहना निज़ाम बदलेगा,
मेरा शऊर मिजाज अवाम बदलेगा। पाकिस्तान को बने हुए जब 23 साल हो गए तो हर एक ने उस पर लिखा, हालात नहीं बदले, वो सुबह नहीं आई, फैज साहब ने भी उस पर लिखा। तो सागिर क्या कहता है? कहता है कि बीत चुके हैं 23 साल, गूंगा माजी अंधा हाल, उजड़े पंछी टूटी ढाल, फैले हैं अनजाने जाल, बीत चुके हैं 23 साल। ये सागिर मस्त मलंग तो था, लेकिन उसके पास मौज़ूआत का ख़जाना भी था। इसके अलावा सागिर सदीकी ने अजीज़ भट्टी और महमूद गजनवी जैसे किरदारों की खूब तारीफ़ की। मुझे नहीं खबर कि इनकी तारीफ़ क्यों करता रहा, शायद उसकी को पेशा वाराना मजबूरियाँ होंगी। और वो कहता है, आप उसके शेर सुनिए। खालिदो ज़रार के जज्बात से सरशार हूँ, सारी ज़िंदगी रिंद मिजाजी में गुजारी, लेकिन क्या कह रहा है? खालिदो ज़रार के जज्बात से सरशार हूँ, कुफ्र बातिल के लिए फौलाद की दीवार हूँ, मैं मुसलमान कौम का एक फ़ोर्दे शोलाबाज हूँ, मैं महाज़ जंग पर जाने को तैयार हूँ। सागिर सिद्दीकी की शायरी का बुनियादी वस्फ़ रोमानवियत है। उनकी शायरी में महबूब की जुल्फ़ों का बार बार जिक्र आया है। सागिर की शायरी दर हकीकत मोहब्बत और उल्फत की एक नगरी है जिसके रंग जुदा हैं। उन्होंने अपनी मैनोशी को छुपाया नहीं, बल्कि इस पर तफाकुर किया है। वो दोहरे मेयार का शिकार नहीं थे, बल्कि अंदर और बाहर से एक थे। और वो लेकिन लोगों के दोहरे मेयार पर वो दिल गिरफ्ता नजर आए। कहते हैं कि हम अहले वफा हुस्न को रुसवा नहीं करते, पर्दा भी उठे रुख से तो देखा नहीं करते, हम लोग तो मैनोश हैं, बदनाम है सागिर, पाकीज़ा हैं जो लोग वो क्या क्या नहीं करते। और आगे कहते हैं कि मेरी निगाह शौक से हर गुल है देवता, मैं इश्क का खुदा हूँ मुझे याद कीजिए, सागिर किसी के हुस्न तगाफुल शार की बहकी हुई अदा हूँ मुझे याद कीजिए। सागिर सदीकी के यहाँ वारदात कल्ब और क्लासिकियत का रचाव नज़र आता है। और वो क्या कहते हैं? ए हुस्न लाला फाम ज़रा आँख तो मिला, खाली पड़े हैं जाम ज़रा आँख तो मिला। और इश्क में मिलने वाली रुसवाई को वो अपना असासा गर्दानते हैं और उस पर तासुफ का इजहार भी करते हैं। इस दर्जा इश्क मौजब रसवाई बन गया, मैं आप अपने घर का तमाशाई बन गया। दोस्तों, सागिर सदीकी ने इंसानी रवैयों को भी तंज का निशाना बनाया और तल्ख हक़ाइक़ को भी उसने यानी कि अपने मौज़ूआत में शामिल किया। और उन्होंने इंसानी रवैये पर यह बात की कि कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, शोलों को हवाएं दे देकर सावन की तवक्को रखते हैं। सागिर सिद्दीकी की शायरी में मैकदा, जाम, मैखाना और मीना का जिक्र कसरत से मिलता है। उनकी शायरी में कसरत मै का इस्तेमाल उनके अमूमी मिजाज की भी अक्कासी करता है। वो सारा दिन नशे की हालत में रहते तो शायद उनको सारा जहां इसी कैफियत से महमूर दिखाई देता था। सागिर सिद्दीकी की ज़िंदगी से नशा और उसके तमाम असरात निकाल दिए जाएं तो शायद कुछ बाकी ना बचे। इसी तरह सागिर सिद्दीकी की शायरी से अगर जिक्र मैं निकाल दिया जाए तो उनका सारा कलाम बेमानी नज़र आता है। कहते हैं कि सोचिए मैं कशी के बारे में, सूरत ज़िंदगी के बारे में, फिर कहते हैं झूम के गाओ मैं शराबी हूँ, रक्स फरमाओ मैं शराबी हूँ, लोग कहते हैं रात बीत चुकी मुझको समझाओ मैं शराबी हूँ। फिर क्या कहते हैं? सागर मैं खाने में होगा छोड़ दो पगले की बात। आगे कहते हैं जाम टकराओ वक्त नाजुक है, रंग छलकाओ वक्त नाजुक है। सागिर सिद्दीकी अपना ही एक रंग रखते थे और उन्होंने अपने सीने में उबलने वाले असरार का यूँ इजहार किया, ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं इनमें कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं, मेरे दामन में शरारों के सिवा कुछ भी नहीं, आप फूलों के खरीदार नज़र आते हैं। अब मैं आखिरी मेरे ये जुमले ज़रा गौर से सुनिएगा कि सागिर सिद्दीकी की ज़िंदगी मुश्किलात और मसाइब में गुजरी, उसने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने का हुनर सीख लिया था। वो अलग थलग पड़ा अपना वक्त गुजारता रहता था। सागिर सिद्दीकी ने जिस जबर के तहत उम्र बिताई उसकी गवाही लाहौर के दरो दीवार देते हैं। सागिर की ज़िंदगी में तो कदर ना हुई, मगर मरने के बाद मार्बल की टाइल्स लगे मकबरे में आराम से सो रहा है। मियानी साहब में उसकी कब्र पर फूल डाले जाते हैं और चरागा भी होता है। सारी ज़िंदगी तन के कपड़े तलाश करता और रातों को सड़कों पर सोने वाला सागिर मरने के बाद किस कदर राहत में दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया।